हेलो एवरीवन, क्लास 10th के बच्चों, हम लोग अपनी टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं बेटा और डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है? कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज x एंड y, गिवन एंड x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दिया गया? PbNO3, Ki, PbI2 और KNO3। ठीक है भाई, ये बना हुआ है PbI2, ठीक है, ये हमारा बना हुआ है KNO3। ठीक है भाई, ये देखो दोनों ही रिएक्शन हम लोग को यहाँ पर एक्वस में दी गई। किसमें दी गई बेटा? एक्वस में। तो जब भी इसका रिएक्ट होता है तो बनता है PbI2, जो हमको देता है येलो प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट देता है? येलो। तो ये जो मिला PbI2, ये देता है येलो PPT, येलो PPT। ठीक, और बचा हमारा KNO3। KNO3 हमारा क्या है? ये हमारा एक्वस नेचर में। और ये जो प्रेसिपिटेट मिला है ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड और एक्वस। तो X हमारा क्या है? सॉलिड है। Y हमारा क्या है? एक्वस है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बेटा डी। क्लियर है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस पेपर ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमसे क्या बोला गया है? ये NaCl है, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो होगा क्या? ये HCl बन जाएगा और NaHSO4 क्या बन जाएगा? Na2SO4 और साथ में HCl। ये जो HCl होगा ये किस फॉर्म में निकलेगा? फ्यूमिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा? फ्यूमिंग फॉर्म में। जब ये निकलेगा फ्यूमिंग फॉर्म में तो देखो हमें कैसा लिटमस दिया गया है? ब्लू। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया? रेड। मतलब प्रेजेंस किसकी थी? एसिड की। किसकी थी? एसिड की। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो रेड ब्लू में कब कन्वर्ट होगा? जब प्रेजेंट किसकी होगी? बेस की। तो देखो हमारे पास क्या मिल रहा है हमको? HCl है एसिड, और एसिड में क्या हो जाएगा? रेड। तो क्या? ऑप्शन नंबर पहला, द लिटमस पेपर विल टर्न रेड। लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? रेड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा? रेड में। बातें क्लियर है ना? देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है। द इक्वेशन बिलो डेपिक्ट विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? बहुत सिंपल से समझना भैया। ये है A, ये है BC, और ये हुआ क्या है? AC प्लस का B। ये हमारी ऐश्वर्या राय है, ये हमारे सलमान भाई हैं। कौन है? सलमान भाई। ये हमारे अभिषेक बच्चन आए, अभिषेक बच्चन आए और C को लेकर के निकल लिए। क्या बना दिए? AC और B। सलमान भाई हमारे अकेले रह गए। तो यहाँ हुआ क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। बातें क्लियर ना? A आया, उसने B को डिस्प्लेस कर दिया, C के साथ बॉन्ड बना करके AC बनाया और B हमारा अकेले रह गया। बातें क्लियर है कि नहीं? तो टाइप कौन सा बना? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अब यहां देख लो कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन का टाइप कुछ ऐसा होता है, A प्लस B गिव्स AB। पिछली वाली वीडियो में बताया था ना, मैं था, हम थे, तुम थे। तो A प्लस B क्या बन गया? AB। कंबसन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तुम्हारा क्या बनेगा? CO2H2O। क्या बनेगा? CO2H2O हीट। क्या बनेगा कंबसन में? CO2H2O और हीट। बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। तो डिकम्पोजिशन देखो, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना, डिकम्पोजिशन टूट जाना। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? ये जो AB है ये कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस B में, या हो सकता है A प्लस B प्लस C में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? A प्लस B प्लस C में। तो ये हमारे रिएक्शन के टाइप पहचान पाए। बोलो भाई, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है? Which of the following does not belong to the same homologous? होमोलोगस क्या थी? फिर से समझ लो, मैं बता चुका हूं पहले ही। होमोलोगस, अगर पिछली वीडियो देखा है तो देख लो,
क्योंकि बेटा ऑप्शनल यहीं से ही आने हैं, पक्का यहीं से आएंगे। होमोलोगस सीरीज की अगर बात करें क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टी, सेम फंक्शनल फॉर्मूले को या फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, 14 AMU का डिफरेंस होगा। बातें क्लियर है? अब हमें पहचानना है कौन है कौन नहीं। तो देखो भैया, ये हमारा लिखा हुआ है CH4, CH4 का मतलब मीथेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मीथेन। C2H6 इथेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इथेन। कैसे क्लियर हो रहा है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि हमारे पास क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो अगर हम देखें तो देखो ये मीथेन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, n बराबर 1 रख दो ये मिलेगा, n बराबर 2 रख दो ये मिल जाएगा। C3H8 देखो इधर क्या है, इसका जस्ट डबल, तो 3 का जस्ट डबल 6 + 2 8 हुआ। तो ये क्या है हमारा तीसरा, मीथेन, इथेन, और ये क्या दिया गया? प्रोपेन। क्या दिया गया है? लेकिन C4H8 देखो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, n का 2 गुना, अगर 4 रखोगे तो H8 हो जाएगा। तो ये एल्कीन है, 4 से होता ब्यूट, मतलब ये ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन। तो हमसे बोल रहे हैं नॉट बिलोंग। क्या बोल रहे हैं? नॉट बिलोंग। ये तीन एक ही फैमिली के हैं, ये अलग है, इसलिए यही आंसर है, इसलिए यही आंसर। ये होमोलोगस सीरीज को फॉलो नहीं करेगा। बातें क्लियर है? पक्का ना? अगला देखो, तुम लोग को क्लियर है? ठीक, अगला देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक। अरे बड़ा सस्ता है, देखो भैया, आयनिक, आयनिक कंपाउंड के लिए 10th में ध्यान देना, सबसे पहले तुम्हें क्या ढूंढना है? मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक। मेटल नहीं पहचान पाते हो तो भी सुन लो, पढ़ा था ना लिखबा सर के ना रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो जो आते हैं वो मेटल है। पहले बताओ ये क्लियर है? अब देखो मेटल हमसे क्या बोला? आर नॉट आयनिक, आयनिक नहीं है, तो जो आयनिक है उनको हटा दो, नई वाले मिल जाएंगे। मेटल मिल गया, ऑप्शन नहीं हो सकता। मेटल मिल गया, ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो दोनों में नॉन मेटल, दोनों में नॉन मेटल, तो यही आयनिक नहीं है। तो ये यहाँ ये है कौन? तो सुनो भैया, जब भी नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट। तो यहां पर भी कोवेलेंट, यहां पर भी कोवेलेंट, मतलब दूसरा और तीसरा। ऑप्शन देखो दूसरे तीसरे का, दूसरा तीसरा कहीं है? अरे ले, दूसरा तीसरा कहीं है? ऑप्शन है नहीं है। विच ऑफ नॉट आर आयनिक, आयनिक नहीं है, वो दोनों है, आयनिक नहीं है। बेटा एक नया ऑप्शन लिखो, गलत हो रखा है थोड़ा सा। आंसर क्या होगा? सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड थर्ड हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन गलत दिए हुए, तो सेकंड और थर्ड होगा। ये दोनों ही हमारे क्या है? आयनिक नहीं है, ये दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड। बातें क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे अ गर्ल मेट विद एन एक्सीडेंट। एक लड़की है जो राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट की ओर मोड़ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की है जो राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट की ओर मोड़ रही थी और उसका इंडिकेटर, मतलब समझ गया ना? ठीक है भैया। फिर क्या बोले? हर लेग गेट फ्रैक्चर्ड, उसका पैर टूट गया। सी वेंट टू एन ऑर्थोपेडिक, हड्डी वाले डॉक्टर के पास गई इलाज करवाने। ठीक है भाई। द डॉक्टर मिक्स्ड अ व्हाइट पाउडर इन वाटर, डॉक्टर ने एक व्हाइट पाउडर पानी में मिलाया, उसके पैर में लगा दिया। व्हाट कुड बी दी व्हाइट पाउडर? व्हाइट पाउडर क्या हो सकता है? तो सुनो भैया, डॉक्टर ने क्या लगाया है? पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लगाया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें मिलाया H2O। थोड़ी देर बाद ये हार्ड हो गया, हार्ड हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? जिप्सम में। किस में कन्वर्ट हो गया? जिप्सम में। पीओपी का फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O, डॉक्टर ने पानी मिलाया,
पानी मिला करके गीला कर दिया और जिप्सम में बदल दिया, अपने आप जैसे ही सूखेगा तो वो ये बन जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर है? अब सुनो, ये था पाउडर्ड फॉर्म में, वाटर मिलाने के बाद ये कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। यही हमारा कहलाता है सेटिंग ऑफ पीओपी। क्या कहलाता है? सेटिंग ऑफ पीओपी। बात समझ में? अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सेटिंग ऑफ पीओपी तो उसकी सेटिंग के बारे में बता पाओगे कि नहीं? बातें क्लियर है? तो बेटा आंसर देखो, पीओपी कहीं दिया गया है, ये दिया गया है पीओपी। आया पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल। बैलेंस का मतलब क्या? जितना इधर उतना इधर, दोनों साइड में कैसे लेने? बराबर। कैसे लेने? बराबर। तो लेते हैं बराबर। देखो भैया, सही ढूंढने से बेहतर है गलत ढूंढो काट दो। सही ढूंढने से बेहतर है गलत ढूंढो काट दो। तो काटो भैया। देखो तो OH यहाँ पर 1 × 4, OH यहाँ पर 3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आया? क्योंकि OH यहाँ 4 है, यहाँ OH 3 है। ठीक है भैया। दूसरा देखो, OH 3 दूना 6, OH यहाँ पर 3 है तो 6 और 3 फिर से गलत हो गया। आया? ऊपर वाले में देखो भैया, OH यहाँ पर 3 है, OH यहाँ पर 3 है, Al 1 है, Al 1 है, Cl 3 है, Cl 3 है, NH4 3 है। भैया मिल गया सही आंसर? मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो भाई, ये वाला क्यों गलत हुआ? फिर से देख लो, OH कितने हैं? 3, OH कितना है? 1, बैलेंस नहीं है, ये भी खत्म। तो आंसर कौन सा आया? सी नंबर। कौन सा आया? हमने कैसे किया? हमने सही नहीं ढूंढा, हमने गलत ढूंढा। क्या ढूंढा? गलत। कैसे ढूंढा? OH हम देखते गए, जहां नहीं बैलेंस थे वो सारे कट गए, बीच वाला ऑप्शन नंबर बी बन गया। बैलेंस इक्वेशन देखनी थी। आया? यही आपको भी करना है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। बार बार देखिए वीडियो को रिपीट कर करके। और एक जरूरी जानकारी और, पहले बेटा 15 Feb और 15 Feb से सारथी एकेडमी के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन। क्लास मिस हो जाने पर ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है? ये हमारा फिर से एड्रेस बेटा ऑफलाइन बैच का, यशोदा नगर, नमक फैक्ट्री चौराहा। स्कूल, जिस स्कूल में संस्था चलती है, राजरानी स्कूल नेम है। और ये हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। जानकारी चाहिए तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? देखते बेटा, कह रहे CH3CH2OH एल्कलीन KMNO4 प्लस हीट CH3COOH। ठीक है भैया। कह रहे इन द गिवन रिएक्शन एल्कलीन KMNO4 एक्ट एज, अब बात समझना, इधर ध्यान देना, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक। अब थोड़ा सा इधर समझना है। ठीक? क्या समझना है? इधर देखो, ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन हुआ एल्कोहल, एल्केन का ऑक्सीडेशन एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक। क्या? कार्बोक्सिलिक। ये किसका क्रम बताया है? ये ऑर्डर है ऑक्सीडेशन का। किसका है बेटा? ऑक्सीडेशन का। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि एल्केन का ऑक्सीडेशन अगर हो जाए तो वो एल्कोहल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एल्कोहल में। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो एल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। किस में? और ये सारे स्टेप कैसे हैं? ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो देखो यहां क्या दिया गया है? एल्कोहल। एल्कोहल से किस में बदल गया? कार्बोक्सिलिक में। मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी। बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए काम करवाने के लिए हमें कौन ढूंढना पड़ा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हमने किसको लिया हुआ है? एल्कलीन KMNO4। क्या लिया हुआ है? एल्कलीन KMNO4। बातें क्लियर हैं? पक्का? देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। कह रहे आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है? हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स है। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब Zn है। Zn के बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है। जब ZnHCl रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो हमसे बोल रहे हैं ए हमारा कहाँ है?
ए हमारा ये है गैस ए, क्या बोल रहे हैं, गैस ए। और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ये पढ़ा है ना, कैसे ध्यान रखना है, बिल्कुल टफ नहीं है। जब भी मेटल का रिएक्ट एसिड के साथ होगा तो साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस उन्हीं मेटल के साथ निकलेगी, कौन से मेटल, उन्हीं मेटल के साथ निकलेगी जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर। तो जिंक ऊपर होता है, ZnCl2 बना दिया, ये बना दिया, सब कुछ बैलेंस है, टनटना एकदम रखी हुई है। क्लियर है। अगला देखो मेरे लाल, क्या है नेक्स्ट, कह रहे कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। भैया बेसिक होता है, कैल्शियम फॉस्फेट कैसा होता है, बेसिक। पहले इधर देखो, कैल्शियम PO4-3, तो ये Ca3, ये PO4 2। ये कैसे, फॉर्मूला कैसे बना, Ca पर कितना चार्ज, प्लस का 2, PO4 पर कितना, माइनस का 3, ये कर दिया है। बातें क्लियर है। तो ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बन गया, कैल्शियम फॉस्फेट। कैसे नेचर का होता है बेटा, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। बातें क्लियर है, बोलो भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, a sample of soil is mixed with water allowed to settle the clear supernatant solution turns the pH paper yellow। देखो pH हमारा किधर जा रहा है, येलोइश ऑरेंज। किधर जा रहा है, येलोइश ऑरेंज। येलोइश ऑरेंज का मतलब क्या है, रेड की ओर जा रहा। किधर की ओर जा रहा, रेड की ओर, मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा। कैसा नेचर शो कर रहा, एसिडिक। हमें क्या करना है, हमें ले जाना है ग्रीनिश ब्लू। हमें क्या ले जाना है, ग्रीनिश ब्लू की तरफ। एसिड की ओर जा रहा है, ब्लू की तरफ ले जाना है। फिर से सुनो, एसिड की तरफ जा रहा है, ब्लू की तरफ ले जाना है। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। अब देखो भैया, बेस वाला यही लिखा हुआ है, जितने भी बेस होते हैं वो सारे एंटा एसिड है। बेस हमारे किसकी तरह काम करते हैं, एंटा एसिड की। किसकी तरह, एंटा एसिड। ध्यान रखना, एंटा एसिड हमारे कौन से बेस होते हैं, वीक बेस। कौन से बेस, वीक बेस। एंटा एसिड होते कौन कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा डाइजीन पीते हो ना, गले में जब जलन होने लगती है, मम्मी जलन हो रही, पानी दे दो। तो जब गले में जलन होगी, जब तुम तेल वाला खाना खा लोगे, चिकना चिकना फैटी खाना खा लोगे, तो उस खाने से एसिडिटी पैदा होगी। उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए तुम डाइजीन पी लोगे। क्या पी लोगे, डाइजीन। और उस डाइजीन में क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस या AlOH का होल थ्राइस। यही हमारा काम करता है एंटा एसिड के तौर पर। ये पीते ही एसिडिटी को खत्म कर देता है। तुम चिल मार लेते हो, मम्मी से फिर पनीर मांगते हो, फिर निपटाते हो। बातें क्लियर है ना। देखो बेटा नेक्स्ट, कह रहे सरिता हीटेड द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3। लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3। CaCO3 हमारा टूट गया। अब टूट गया तो कह रहे दैट अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अलोंग विद अ गैस। गैस देखो भैया, ये बना CaO, ये बन गया CO2, CaCO3। ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखना है, ये तो गर्म किया जा रहा। CO3 टूटेगा, CO2 देगा, NO3 टूटेगा, NO2 देगा, SO4 टूटेगा, SO2 देगा। क्या देगा, SO2। ये रिएक्शन में बेसिक सा ध्यान रखना, बेसिक सी बातें हैं लेकिन है बड़ी कमाल की बातें। CO3 टूटा, CO2 दिया, CaO बन गया। क्या बन गया, CaO। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। पहले कहने स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम की बात करें, फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। बातें क्लियर है। कह रहे लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर में हम क्या करते हैं, सुनना। अब हमने लिया सुनना, लाइम वाटर मिलता कैसे है। ये हमारे पास क्विक लाइम था। क्या था, क्विक लाइम। क्विक लाइम में हमने क्या मिला दिया, H2O, तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। इसी को एक्वस ले लो। कैसा ले लो, एक्वस, घुला हुआ, तो वो क्या कहला जाता है, लाइम वाटर। क्या कहला जाता है, लाइम वाटर। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्विक लाइम। क्या लिखा हुआ है, क्विक लाइम। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH।
हमारा प्रोडक्ट बना है CaO, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आया। अब क्या बोल रहे हैं? विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अभी हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि मेटल के साथ हमने क्या मिला दिया है? एसिड। तो हमारा क्या बना है? साल्ट के साथ क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। साल्ट के साथ क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा मेटल? इधर ध्यान देना, हाइड्रोजन हा हु हज अज पटऊ। बेटा ये जो मेटल लिखी हुई ये हाइड्रोजन के नीचे आती है। किसके नीचे आती है? हाइड्रोजन के नीचे। और ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करती। तो यही ऑप्शन हटा दो, ये हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करती। देखो भैया, कॉपर नहीं करता, गोल्ड नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, तो बचे कौन? जिंक चच्चा। कौन बचे? जिंक भाई साहब। जिंक हमारा ऐसा है जो एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। नेक्स्ट बेटा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इवॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। फिर से आ जाओ भैया, कॉम्बिनेशन का मतलब हमें क्या देखना है? ए बी मिलके क्या बन जाए? ए बी। क्या बन जाए? ए बी। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इवॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। क्या बोल रहे हैं? टू एलिमेंट। इस चीज का ध्यान देना, ये वरना तुमसे गलत करवा लेगा बेटा। एलिमेंट सुनते ही हमें क्या हटा देना है? कंपाउंड। क्या हटा देना है? कंपाउंड। CaO कंपाउंड है, गलत है। SO2 कंपाउंड है, गलत है। NH3 कंपाउंड है, गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा होगा? भैया ये आपने O2 लिया है। क्या लिया है? O2। तो देखो मेरे लाल, अगर हम सोडियम का रिएक्ट नेसेंट ऑक्सीजन से भी करवा देते, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, जो इस O2 के टूटने पर मिलेगा, तो भी हमको क्या मिलता? Na2O। क्या मिलता? Na2O। बात समझ में आई? बात समझ में आई लाला? तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बन रहा है? बी। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। तुम्हारे दिमाग की भजिया पाली कर देखेगा भाई ये क्या दे दिया, ये तो साला चारों सही है। लेकिन सही क्यों? लैंग्वेज से खेल गया है। टू एलिमेंट बोला है, इसलिए कंपाउंड वाले सारे हटा दो। बी नंबर सही है। आया ना? आया भाई? ऐसा ही नहीं देगा पड़ा हुआ, लेकिन उबाह देगा। कह रहे विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। हमसे कह रहा है पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बताओ। पेरेंट एसिड पेरेंट बेस का मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे पेरेंट, उनसे बने हैं हम, ऐसे बेचारा ये बना हुआ, जिनसे बना है उनके बारे में पूछ रहा। तो किससे बना है? देखो भैया ऐसे कर लो, ये देखो कैल्शियम, हमें ये लिखा क्या? ये लिखा है साल्ट। और साल्ट कैसे बना होता है? एसिड प्लस बेस। तो Ca का साल्ट CaOH का होल ट्वाइस, Ca का सॉल्ट CaOH का होल ट्वाइस। और CO3 ग्रुप से कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड मिला। तो देखो भैया ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ पर H2O भी बना होगा। तो पेरेंट एसिड कौन है? कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई आया? बेहतरीन तरीके से आया है। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इतने में कोई दिक्कत? बोलो मेरे लाल, कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आया? बेहतरीन तरीके से। एक और देखते हैं, लास्ट और देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया बेटा? आइडेंटिफाई द कलर ऑफ गैस। अरे भैया कलर बताना है, एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया है? पोटेशियम नाइट्रेट गर्म कर, याद कर लो, आया हुआ है, फिर आ सकता है, जरूरी है, ध्यान रखना। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3। क्या है? KNO3। जब KNO3 टूटेगा, किसमें टूटेगा? KNO2 प्लस O2। KNO2 प्लस, ऐसे कर लो, नवा का बैलेंस कैसे करें? आया? तो हमें यहाँ पर जो गैस मिल रही है वो कौन सी गैस मिल रही है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस मिल रही है?
ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस का कलर कौन सा, देखो छोड़ रहा है, ये तो CO2 है ना, ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस का कलर कौन सा है, ये है कलरलेस। कैसी है बेटा, कलरलेस। तो कलरलेस का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या, 40 तक कर लेते हैं ना, 2-4 और कर लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर, तार में बदल दिया, किसमें बदल दिया है, तार में। तो सुनो भैया, मेटल की खासियत देखो, ये है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब मेटल को खींच खींच के वायर में बदल दो, मेटल को खींच खींच के वायर में बदल दो। फिर है मेलेबिलिटी, क्या है मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी में क्या है, इसको पीट पीट के फॉइल में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, फॉइल में। फिर है सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या है, मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती टनटनाने की, मतलब घंटा बनाने की, क्या बनाने की, ये घंटा का मतलब घंटी कि मतलब मेटल को ऐसे नॉक करोगे तो आवाज कैसे जाएगी, ऐसे गूंजेगी, जैसे तुमने क्या टन, ऐसा कुछ। बातें क्लियर हैं, पक्का। तो वायर की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। बातें क्लियर है। कंडक्टिविटी क्या है बेटा, कंडक्टिविटी में 2 टर्म आ जाएंगे, या तो हीट या तो इलेक्ट्रिसिटी। स्पेलिंग गलत हो गई, तुम सही कर लोगे, मतलब ये क्या करेगा, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा कि जाओ भैया पास हो जाओ, जाओ पास हो जाओ। बातें समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ये भी इसको रुको देखते हैं, नेक्स्ट जल्दी से इसको 40 तक पहुंचाऊं। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। भैया नॉट वाले से बचना, नॉट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी, नॉन मेटल की। तो सुनो भैया, नहीं वाला ढूंढना है। कह रहे दे आर सोनोरस, मेटल टनटनाते हैं, तो यही नहीं है। बात समझ में आई, तो यही ऑप्शन मिल गया। कुछ नहीं। तो पहले बताना बेटा, हमसे कह रहे हैं इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो भैया ये नहीं है। मेटल ले लो, लकड़ी ले लो और लकड़ी को बजाओ, क्या उसकी आवाज ऐसे गूंजेगी, टन, नहीं गूंजेगी ना। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट पूछा गया। क्या पूछा गया है, नॉट। आया पक्का ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ऐसे ही हम लोग देख लेते क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं इज द फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनो भैया, हमारे एक रसियन नहीं, जर्मन, एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वोहलर, ये बनाने की कोशिश कर रहे थे अमोनियम साइनेटो। क्या, ठीक, रिएक्शन हो गई इनकंट्रोल्ड। इनकंट्रोल्ड का मतलब जो चाहते थे वो हुआ नहीं, ठीक, या जो कंडीशन चाहिए थी वो हुई नहीं, धोखे धोखे में बन गया यूरिया। क्या बन गया, यूरिया। तो पहली बार लैब में बनने वाला कंपाउंड कौन है, यूरिया। पहली बार लैब में कौन सा कंपाउंड बनाया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया। कौन बनाया गया है, यूरिया। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ, पिताजी के साथ, सबके साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।